हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अवेयर इंडिया में। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मुस्लिम विधि के इस कड़ी में आपको हम प्रत्यायोजित तलाक अर्थात डेलीगेटेड तलाक के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको प्रत्यायोजित अर्थात डेलीगेटेड का लिटरल मीनिंग अर्थात शाब्दिक अर्थ बताएंगे। तो प्रत्यायोजित का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि अपने किसी कार्य को किसी और के अंदर प्रत्यायोजित अर्थात ट्रांसफ़र कर देना, अर्थात उस प्रक्रिया को करने के लिए किसी और को अथराइज कर देना होता है। तो दोस्तों, इस तलाक में क्या होता है कि कोई मुस्लिम पुरुष यदि चाहे तो वह तलाक खुद ना देकर किसी और में अपनी उस शक्ति को प्रत्यायोजित कर देता है और इस क्रिया को वह व्यक्ति कर्तव्यपूर्ण करता है। तो देखते हैं दोस्तों, हम इसको आगे पढ़कर समझते हैं और हम देखेंगे कि प्रत्यायोजित तलाक क्या होता है। तो नंबर 1, यह तलाक शिया और सुन्नी दोनों विधियों में विद्यमान है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह जो तलाक की प्रक्रिया होती है, यह शिया और सुन्नी दोनों विधियों में विद्यमान है। जब पति अपना तलाक का अधिकार पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है और वही तलाक दे तो ऐसे तलाक को प्रत्यायोजित तलाक कहा जाता है। जब पति अपना तलाक देने का अधिकार पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है और वही तलाक दे तो ऐसे तलाक को प्रत्यायोजित तलाक कहा जाता है। तीसरा नियम है, ऐसे व्यक्ति द्वारा तलाक देने पर भी उसका वही प्रभाव होता है जैसा कि पति ने स्वयं तलाक दिया हो। दोस्तों, ये जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष है, यदि वह अपने महिला को तलाक देता है अर्थात अपने पत्नी को तलाक देता है, तो उस तलाक का जो प्रभाव होता है वही प्रभाव प्रत्यायोजन के उपरांत जो तलाक दिया जाता है उसका भी प्रभाव वही होता है। चौथे नियम में देखते हैं, तलाक का अधिकार सौंपने के पश्चात भी यह पति के संबंध में पूर्ण रूप से बना रहता है। ये ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम तलाक की प्रक्रिया को किसी और के अंदर सौंप देते हैं और पति स्वयं अगर चाहता है कि हम तलाक दे दें, तो पति स्वयं भी तलाक दे सकता है और इस तलाक को माना जाएगा। अर्थात इसके संबंध में वह पूर्ण रूप से तलाक देने के लिए उत्तरदायी फिर भी होता है। और पांचवा नियम जो बता रहे हैं, यदि पति ने तलाक का अधिकार सदैव के लिए सौंप रखा है तो वह उसे वापस नहीं ले सकता है और यदि कुछ समय के लिए सौंप रखा है तो वह उसे वापस ले सकता है। सेंटेंस को देखने से बाद आपको समझ में ही आ रहा होगा इस लाइन का क्या मतलब है। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, शार्ट नोट आता है यूपी पीसीएसजे में और अदर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में, ये कि सशर्त प्रत्यायोजित तलाक क्या होता है अर्थात कंडीशनल डेलीगेटेड तलाक क्या होता है। इसमें भी प्रत्यायोजन के माध्यम से तलाक दिया जाता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तों को रख दिया जाता है। इसी वजह से इस तलाक को हम सशर्त प्रत्यायोजित तलाक कहते हैं। यह तलाक शिया और सुन्नी दोनों विधियों में मान्य है। इस तलाक में पति अपना तलाक देने का अधिकार पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है तथा साथ ही साथ इसे एक शर्त के साथ जोड़ देता है। अब जैसे ही वह शर्त पूरी होती है, उस व्यक्ति को तलाक देने का अधिकार उस व्यक्ति को तलाक देने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। अब यदि वह व्यक्ति तलाक दे दे तो उसे सशर्त प्रत्यायोजित तलाक कहा जाता है, परंतु ऐसी शर्त ना तो असंभव होनी चाहिए और ना ही इस्लाम के विरुद्ध होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस लाइन का तात्पर्य ये है कि कंडीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसकी पॉसिबिलिटी हो सके। शर्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दैनिक जीवन में घटित ही ना होता हो, और घटित होता भी है तो ऐसे कार्य को करना असंभव होता है और ना ही इस्लाम के नियमों के अर्थात शरीयत के कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम इस प्रक्रिया को एक केस लॉ के माध्यम से समझेंगे। ये केस लॉ है सैनुद्दीन वर्सेस लतीफुन्निसा 1918 कलकत्ता हाई कोर्ट।
तो ये दोस्तों जो 1918 कलकत्ता हाई कोर्ट लिखा हुआ है, इसको हम साइटेशन बोलते हैं। और जितने भी लैंडमार्क जजमेंट होते हैं उसमें ये चीज़ें लिखी गई होती हैं, और जिसके माध्यम से हम 1918 का ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है इसको समझेंगे, और लैंड मार्क जजमेंट का इस नियम के बारे में क्या कहा गया है देखते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने निर्धारित किया कि पति ने पत्नी से यह कहा था कि तुमसे पूछे बिना मैं दूसरी शादी करूं, तुम विवाह को विखंडित कर देना। पति ने पत्नी से पूछे बिना दूसरी शादी कर ली तो पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। न्याय ने इसे वैध तलाक मानकर विवाह को विच्छेदित कर दिया। तो दोस्तों, आज हम क्लास पे यहीं बंद करते हैं और आगे नेक्स्ट दिन में मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमको हौसला मिलता है और हम फिर आगे वीडियो बनाने की स्थिति में आ पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आप हमारे चैनल को देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।